नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। बीजेपी का अनुसूचित मोर्चा महासम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। कल होना था यह बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का महासम्मेलन, लेकिन ये स्थगित करना पड़ा। अपरिहार्य कारणों के सम्मेलन स्थगित करना पड़ा है। सम्मेलन की अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन कल यह कार्यक्रम होना था जिसको स्थगित करना पड़ा है। कल बीजेपी का यह कार्यक्रम होना था। फिलहाल जो अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यह स्थगित करना पड़ा है। अब आगे कब होगा, फिलहाल यह तारीख अब तक निर्धारित नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के तिजारा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि देश की हर समस्या का नाम कांग्रेस है। दरअसल सीएम योगी बाबा बालकनाथ के जनसभा वहां पर वो संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो इजरायल की जमकर तारीफ भी की है। सीएम ने कहा, इजरायल न केवल गाजा में तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है, बल्कि एकदम निशाना मारकर सटीक तरह से कुचल रहा है। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। मिशन 2024 में जुटी है समाजवादी पार्टी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का निर्देश, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को निर्देश उन्होंने दिए हैं। वोटर लिस्ट पर पूरी तरह से ध्यान रखें, यह उन्होंने कहा है। किसी भी जिले में नहीं होनी चाहिए कोई भी गुटबाजी। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हक की बात अखिलेश यादव ने यह कही है। तो निर्देश उन्होंने दिए हैं और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। यूपी में सपा 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य 15 सीटें गठबंधन के दूसरे दलों को मिलेगी। यह कहना है सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का। उन्होंने कहा कि सपा अगर इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई तो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। और वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दलित और पिछड़ों को याद नहीं किया। राजभर ने कहा कि लखनऊ में जो उनकी बैठक हो रही है वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को उनका हक कैसे लूटा जाए इसको लेकर ये हो रही है। 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब उनको याद नहीं आए? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आए? सामान्य वर्ग के लोग याद नहीं आए? तो वो जो बैठक उनकी हो रही है, वो बैठक पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हक कैसे लूटा जाए, इसके लिए वो बैठक हो रही है। पीडीए की बात करते हैं तो हमको वो गाना याद आता है कि लेकर नाम पीडीए का लूटा हक पिछड़ों का। 27% आरक्षण का लाभ पिछड़ी जाति में शेष जातियां जितनी हैं, शेष जातियों का हक अकेले अखिलेश जी ने अपनी बिरादरी को दिया है, खुलेआम। और वही नाम पीडीए का ले लेकर के मुसलमानों का, पिछड़ों का वोट ले करके फिर वो तैयारी कर रहे हैं कि हम इनका हक कैसे लूटें। और कुछ है नहीं उनमें, दम कुछ है नहीं। वो दिल्ली का जाएंगे, अब यूपी बहुत दूर है। दिल्ली जो कह रहे हैं ना, अब यूपी बहुत दूर है। आप देख लीजिएगा ना, आधी आबादी आज याद आई है। जब सरकार में थे तो आधी आबाद नहीं आई। उस समय इनकी सरकार में कितना महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया, उस समय याद नहीं। जब पावर रहता है, सत्ता रहता है, देने लायक होते हैं, तब तो याद नहीं आते हैं। ये इनके नारे सिर्फ खोखले हैं, ये धोखा देने वाले नारे हैं। पिछले 4 बार की सरकार में सबको इन्होंने धोखा दिया है और फिर धोखा देने के लिए योजना बना रहे हैं, और कुछ है नहीं। और वे राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर ताज नगरी आगरा के 75 सीमावर्ती गांव में नाकेबंदी कर दी गई है। साथ ही सड़क या जलमार्ग से आने जाने वालों पर
कड़ी नजर भी है और इसी के साथ ही तलाशी अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इनामी फरार अपराधियों की गिरफ्तारियों के लिए भी लगातार अभियान ये चलाया जा रहा है। देखिए, इसमें कुछ दिन पहले ही इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी सर्किट हाउस में। इसमें 4 सीमावर्ती जिलों के BMSPs आए थे, यहाँ पे कमिश्नर सर थे, DM सर, और उसमें सभी को निर्देशित किया गया था कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे चेकिंग सघन कराई जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने बैरियर लगा लिए हैं, लगभग 20 बैरियर हमारे पड़ते हैं पश्चिमी जोन में, और उन पर लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इसमें आबकारी को लेकर के कार्रवाई की गई है कल रात में, और NDPS के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त कोई अगर अवैध शस्त्र वगैरह अगर हो रहा है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जो बैरियर हम लगा रहे हैं उस पर हम लोग CCTV कैमरे भी लगा रहे हैं। अब प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर बरेली में राष्ट्रीय लोकदल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा है। RLD ने सभी फसलों पर MSP कानून बनाए जाने की मांग की है। RLD जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में असंतुलित बरसात और प्राकृतिक प्रकोप से किसानों को नुकसान पहुंचता है, जिस कारण किसानों की आर्थिक हालत बदहाल है। इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। और में दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुम्हारों के चाक की रफ्तार भी और तेज देखने को मिल रही है। पेश है संगम नगरी प्रयागराज से हमारे संवाददाता SM आमिर की खास रिपोर्ट। तीर्थ नगरी प्रयागराज में जहां हर पर्व काफी उत्साह से मनाया जाता है, तो बात अगर दीपावली की हो तो दीपावली में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रयागराज में उत्साह ना हो। बता दें, दीपावली तो 15 तारीख को है, मगर उससे पहले ही अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, कुम्हार पूरी तरह से दिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दीपदान भी होता है संगम तट पर, तो दीपावली पर दीप की काफ़ी डिमांड होती है। और आप देख सकते हैं कुम्हार किस तरह से पूरी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मूर्ति बनाकर उनमें दिए बनाए जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी चल रही है और इसमें इनकी कितनी बिक्री होती है और क्या किस तरह से, ये बताइए। आप लोग जो हर साल इस पूरा काम कर रहे हैं, तैयारियां भी से कर रहे हैं, इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी तैयारी चल रही है? काम तो 2 महीने पहले से चालू हो जाता है, तो सब परिवार मिल के ही करते हैं। और उसके बाद जो है, जो दुकानें लगती हैं सड़कों पे, 3 दिन फुटपाथ पे बैठ के लगाते हैं, उसको बेचते हैं। और बेचने के बाद अगर उस बीच कोई बाहरी माल आ जाता है, ठीक है, तो जो हमारी मेहनत है, जो पैसा मिलना चाहिए मेहनत का, कहने मतलब है कि चाइनीज़ दिए क्या, चाइनीज़ लाइट भी आ जाती है, तो दिए उतने सेल नहीं हो पाते, ठीक है। जो सेल होनी चाहिए, जो पहले सेल थी, वो अब नहीं है। यानी जो उम्मीदें हैं आप लोग की, वो कहीं ना कहीं निराशा है। हाँ, मतलब रोटी दाल के लिए प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छी योजनाएं भी चलाई आप लोग के लिए, इलेक्ट्रिक चाक का इंतजाम किया, आप नहीं मिला, नहीं मिला। आवेदन किया है आपने? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई सिस्टम हुआ ही नहीं है। और अगर किसी को मिला भी है तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, जो बीच में है वो खा जाता है। तो किस तरह से आप लोग अपना घर चला रहे, जीवन यापन? तो ये पत्थर वाला है अपने पास, हाथ से चलाते हैं और उसी बनाते हैं। तो इस बार उम्मीद है कि दीपावली पे बिक्री होगी अच्छी? अब ये तो बाहरी माल आने के ऊपर है, ये बाकी ये पड़ा हुआ है, अब बाहरी आ गया तो रुक जाएगा। ये बताइए, आप ये फैंसी जो बना रही हैं दिया, ये काफ़ी हाथ में उठा के दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये आप जो इतनी मेहनत से बना रहे हैं, इसमें भगवान हनुमान जी की फ़ोटो, देवी जी की फ़ोटो, लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, इस पर आप लोग तैयार कर रही हैं, कितने इसकी कीमत हो? इसकी कीमत तो वैसे होनी चाहिए 50-60 रुपया, 70 रुपया होनी चाहिए, लेकिन हमें तो 30 ही रुपये मिलते हैं। कितनी बिक्री हो जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 50-60। दीपावली पे जो उम्मीदें हैं इस बार पूरी होने की? अब लगता तो नहीं है, क्योंकि बाहरी माल जब आ जाते हैं तो उम्मीद कम लगती हैगी। अब हम चलाने में परेशानी हो, घर चलाने में बहुत दिक्कत होती हैगी। मांग करिएगा सर? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि बाहर का माल इंडिया में लाना बंद कर दे। सुना कि मोदी जी से इनकी मांग है कि जो बाहर से चाइनीज़ सामान और आते हैं उन पर रोक लगे, चाइनीज़ लाइट पर, जिससे कि इनके दिए अच्छे से बिक सके, इनकी भी दीपावली अच्छी हो और इनके घर में भी खुशहाली हो और रौनक हो। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। लगातार अभियान और कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा मंडल में महिलाओं बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर ऑपरेशन जागृति को लॉन्च किया गया है। इसके तहत महिलाओं और बेटियों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। ऑपरेशन जागृति आज 1 नवंबर 2023 को मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से लॉन्च की जा रही है और यह मिशन शक्ति की श्रृंखला में महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण से ही संबंधित है। एक संवाद और काउंसलिंग परामर्श रिलेटेड अभियान है जो बहुत ही इंटेंसिव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जो 62 ब्लॉक्स और हमारे सारे थाने, सारे सर्कल्स और करीब 300 ग्राम पंचायतों को डायरेक्ट इंटरवेंशन के माध्यम से कवर करेगा। इसमें यूनिसेफ हमारा सहयोगी पार्टनर है और यूनिसेफ हमारे निर्देशन में इन्होंने एक बड़ी विस्तृत कार्यक्रम रूपरेखा बनाई है। और वे त्योहारी सीजन के साथ ही प्याज के जो दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई का तड़का लगाने का काम प्याज कर रहे हैं। चंद कुछ ही दिनों में प्याज के दाम में उछाल देखने को मिला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्याज के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों में प्याज के रेट दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की करें तो यहाँ के लोग स्थानीय मंडी में प्याज की कीमत सुनकर ही चौंक रहे हैं। वो प्याज के दाम सुनकर ही वापस लौट रहे हैं। प्याज न बिकने से दुकानदार भी परेशान हैं। प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी होने पर दुकानदारों की क्या है राय, सुनिए। दुकानदार परेशान है, बेचने पे मजबूर है दुकानदार, इस वजह से और चीजें भी नहीं बिक रही। किसान की करेला नहीं बिक पा रहा, किसान फेंक कर जा रहा है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। महंगाई बढ़ती चली जाएगी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, क्या करेगा अब जनता, बताइए। पैगार आते हैं, पूछते हैं, भाव चले जाते हैं। तो प्याज खरीदना है, हम तो बेचना है इसे प्याज को। अब कोई लेवा नहीं है, खराब हो रही, मद्दी बेचनी पड़ रही है। ये 55 की आई भी प्याज है, 50 बेचनी पड़ रही है मंडी में। अब कोई खरीदने वाला नहीं, ये कोई खरीदने वाला नहीं है सब। महंगी की वजह से 15 दिन पहले 30 रुपए का रेट था और अब डबल रेट हो चुका है। क्या लेना आए थे? प्याज लेना आए थे। अच्छा, आज क्या रेट बता रहे हैं प्याज? आज का रेट बता रहे हैं 80 रुपए। 80 रुपए। इससे पहले क्या भाव बिक रही थी? 30 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए किलो। पहले क्या भाव बिकती थी? पहले वही 20-25। कितनी महंगाई हो गई? वही हो गई 40-50 रुपए बढ़ गए किलो पे। किस तरीके से करेंगे अब किस तरीके से करेंगे क्या? अब तो हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं पड़ेगा। महंगाई में कुछ बच ना पा रहा। महंगाई को ज्यादा ही है। और कुछ बेचेंगे? हैं? और कुछ बेचेंगे? और भी क्या बेचे हैं अब, जब सभी चीज महंगी है।